हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलाई सीखो A to Z यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में आप क्या सीखेंगे? देखिए, आजकल कुछ गर्म सूट आ रहे हैं जो कि कम चौड़ाई के होते हैं। पहले तो नॉर्मल चौड़ाई होती थी 21 दूना 42 इंच की, लेकिन आजकल देखिए इस टाइप से ये प्रिंट है और देखिए इस चौड़ाई के सूट आ रहे हैं। ये देखिए मेरी बुटीक में ही बुक हुआ है। बहुत सारे सूट बनते रहते हैं इस टाइप के। ये देखिए कुछ इस टाइप के सूट ये देख सकते हैं। तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है, अभी मैं चौड़ाई दिखा देता हूं आपको। इसकी चौड़ाई, कपड़े की चौड़ाई देखिए 27.5 इंच। ये देख सकते हैं 27.5 इंच कपड़े की चौड़ाई है। और ये कपड़ा, ये देखिए ये फ्रंट है, इसमें ये बैक पोर्शन दिया रहता है, ये बैक का बॉर्डर, और यहाँ पे ये बाजू। उसके बाद नीचे सलवार, प्लाजो, पैंट या जो भी बनाए, ये रहता है काफी लंबा। अब सपोज करो आपको इसमें किसी हैवी साइज के पैंट बनानी हो, तो ये देखिए जिसकी थाई यहाँ पे काफी ज्यादा हो, हैवी साइज में अगर आपको पैंट बनानी पड़े और तरीके से आप उसको, जो तरीका पैंट का कट करने का होता है वैसे कट करना पड़े, जैसे मैं कटिंग सिखाता हूँ आपको, बैक बढ़वा और बैक का पोर्शन बढ़वा रखते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाती है। और सलवार कैसे कटिंग करें, सलवार भी मैं आपको सिखाऊंगा कि सलवार कैसे कट कर सकते हैं, कैसे एवरेज लेना है, क्योंकि काफी लंबा रहता है। कुछ बिगनर्स क्या करते हैं, गलत तरीके से सलवार कट कर देते हैं और इसमें से काफी सारा कपड़ा बचा पड़ा रहता है। ठीक है, तो इसी टाइप का मैं दूसरा सूट आपको कट करना सिखाऊंगा, किस तरह से एवरेज लेना है प्लाजो में। सूट और प्लाजो की कटिंग मैं सिखा रहा हूं आपको। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे, देखिए इस टाइप के जो सूट होते हैं, गर्म सूट, ज्यादातर ये कमर्स में आ रहे हैं, तो बिगनर्स को थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि किस तरह से इनकी कटिंग की जाती है, क्योंकि इनकी चौड़ाई कम होती है। कपड़ा तो काफी लंबा होता है ये, लेकिन चौड़ाई कम होती है। इस वजह से इसका प्लाजो या पैंट किस तरह से कट करना है, इसका तरीका नहीं आता बिगनर्स को। और एक इनमें प्रिंट ऐसा है कि लंबाई इसमें फुली रखनी होती है। तो लंबाई अगर आपको इसकी कम करनी हो तो ये कस्टमर को पहले ही बता दें कि देखिए जो बॉर्डर है इसको हमने ऊपर करके ऐसे करना पड़ेगा, जिसमें कुछ पत्तियां, कुछ यहाँ पे जो ये वर्क है, जो प्रिंट है, ये यहां से कम हो जाएगा। तो ये चीज आप पहले ही क्लियर कर लें, कस्टमर को पहले ही बता दें, अदरवाइज लंबाई फुल रखें। तो प्लाजो या पैंट के साथ तो लंबाई थोड़ी लॉन्ग ही चलती है, लेकिन अगर फिर भी कस्टमर को कम लेंथ का सूट चाहिए तो पहले ही उससे क्लियर कर लें कि देखिए मैडम, ये यहाँ पे आपका नेक है और यहाँ पे आपका ये बॉर्डर प्रिंट है, तो दोनों ही हमने ये अगर बराबर लेंगे तभी इसकी थोड़ी लुक बनेगी। अगर आपको इसकी लंबाई कम करनी है तो ये बॉर्डर यहाँ से कुछ इस टाइप से हमने यहाँ पे देखिए कम करना है, तब आपकी लंबाई कम हो पाएगी। ये बात आप पहले ही क्लियर कर लें कस्टमर से, ठीक है। तो लंबाई कम करने का ये मेथड है कि बॉर्डर को आप इस तरह से इसको कम कर सकते हैं। अब कटिंग इसकी कैसे करनी है ये देख लेते हैं कि यहाँ पे फ्रंट, बैक और बाजू कहां से ली जाती है। तो सबसे पहले ये तो फ्रंट होता है। प्लाजो के कपड़े को हम अलग रख लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कहां से हमने कौन सी चीज लेनी होती है। तो ये फ्रंट पोर्शन और ये यहां पे है बैक पोर्शन, और यहां पे आती है बाजू। तो अगर हैवी साइज है तो बाजू में भी इसमें ज्वाइंट लगाना पड़ता है।
क्योंकि गर्म सूट है तो बाजू तो लॉन्ग ही चाहिए, कम से कम 18-20 इंच या 21 इंच फुल बाजू चाहिए होती है। और यहाँ पे एक जाली दी रहती है देखिए, तो यहाँ से इसको पहले ही हम अलग कर लेते हैं, बाजू को अलग कर लेते हैं। ये हुई बाजू। तो देखिए बाजू हमने इस तरह से यहां से ये लेनी होती है, इस टाइप से, ठीक है। तो अगर आर्म होल ज्यादा हो यानी हैवी साइज है तो ये देखिए 14 इंच तक आर्म होल तो इसमें आराम से आ जाता है। लेकिन अगर आर्म होल 16, 17, 18 हो तो यहाँ पे नीचे की साइड थोड़ा सा जोड़ लगाना पड़ता है नीचे की तरफ। वो कैसे लगाना है आगे सीखते हैं। सबसे पहले इसको अलग रख लेते हैं। ये रहा बैक पोर्शन, इसको यहां से कट कर लेना। देखिए यहाँ पे रफली जाली दी रहती है, ये पता चल जाता है कि कहां से इसको कट करना है। तो ये 3 चीज हमने अलग कर ली है। लंबाई देखना है तो ये कस्टमर का ही सूट है, तो पर्ची में लंबाई है जो इनका मेजरमेंट है लगभग 44 इंच लंबाई चाहिए हमें। और लूजिंग डालने के बाद जो नाप है 40 इंच चेस्ट, 33.5 कमर, 39 इंच हिप, 16 इंच बाजू, 10 इंच मोहरी, 16 इंच आर्म होल, 7 इंच फ्रंट का गला और 6 इंच बैक का गला। और ये इधर प्लाजो का नाप है, प्लाजो की बात करेंगे। पहले सूट को जान लेते हैं किस तरह से हमने इसको करना है। सबसे पहले हमने इसको ऐसे फोल्ड करना है देखिए। तो ये हो गई हमारी लंबाई, यहाँ पे देखते हैं कितनी लंबाई है। तो अगर यहां से पूरा नेक लिया जाए तो देखिए 7 इंच गला है, तो यहां से 7.5 पे। तो लेंथ आ रही है इसकी 46, मार्जिन हटा के यहाँ पे लगभग 45 इंच हम रख सकते हैं और लंबाई है 44। तो हम इसको फुली रख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या प्रॉब्लम होती है, एक होता है बॉर्डर वाले, वो मैं किसी और वीडियो में दिखाऊंगा आपको, जिसमें खाली बॉर्डर होता है उसको इजीली हम कम कर सकते हैं। लेकिन जिसमें ये ऐसे यहाँ पे पत्तियां बाहर को निकली रहती हैं तो ये कम करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, यानी इसकी वो लुक नहीं बन पाती जो बननी चाहिए। अगर फिर भी आपको लंबाई कम करनी हो तो जहां से बॉर्डर सीधा हो, देखिए इस तरह से ये बॉर्डर देखिए यहां से सीधा है, तो कस्टमर को आप पहले ही बता दें कि देखिए मैडम ये इस तरह से यहां से आपका कुछ प्रिंट कम हो जाएगा। अगर आप लंबाई कम करवाना चाहते हैं तो आप इस टाइप से यहाँ पे आपका इस तरह से आएगा। अब कस्टमर बोलेगा कि नहीं हमें तो पूरा ही वर्क चाहिए, तो फिर आप उनको बताइए कि लंबाई आपको फुल रखनी पड़ेगी। अगर आपको पूरा प्रिंट चाहिए, नेक का प्रिंट पूरा चाहिए और ये भी पूरा चाहिए, तो आपको लंबाई फुल रखनी है। अगर आपको लंबाई कम चाहिए तो आपको ये बॉर्डर यहां से कम करना ही पड़ेगा, यानी प्रिंट कम करना पड़ेगा और इस टाइप से लंबाई कम होगी। और लंबाई कम करने का क्या मेथड है, इसको आप ऐसे पकड़ेंगे और जितनी भी लंबाई कम करनी है पहले यहाँ पे ऐसे सिलाई लगाएंगे और इसको ऐसे पलट देंगे। यहाँ प्रेस लगाएंगे तो ये बिल्कुल ऐसा लगेगा कि यहाँ पे ये प्रिंट ऐसे ज्वाइंट हो रखा है, पता नहीं लगेगा कि यहाँ पे सिलाई लगाई है। इसका थोड़ा ये तरीका होता है, वो मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा। तो देखिए यहाँ से इसकी कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले इसको ऐसे फोल्ड करना है क्योंकि हमने लंबाई फुली रखनी है इसकी, हम कम नहीं कर रहे हैं। आगे और भी बहुत सारी वीडियो आएंगी इन गर्म सूटों के ऊपर ही, क्योंकि इसमें भी 3 चीजें हैं। कस्टमर अगर इसमें पैंट बनवाता है तो किस टाइप से पैंट की कटिंग होनी है, प्लाजो की किस तरह से होगी है, सलवार का किस तरह से एवरेज लेना है। तो आज आप ये सीख लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में सलवार के ऊपर भी वीडियो बनेगी कि सलवार का एवरेज कैसे लेना है। तो इसकी कटिंग कर लेते हैं यहाँ से। सबसे पहले देखिए इस प्रिंट को बिल्कुल बीचों बीच रखना है यहाँ पे।
सबसे पहले देखना है कि ये यहाँ पे बीच इसका सेंटर कहाँ पे आ रहा है। तो जहाँ पे भी बीच सेंटर हो वहाँ पे आप प्रेस से क्रीज बनाएंगे, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे सेंटर कर लिया, इसको अलग रखेंगे। अब बैक पोर्शन को बिछाएंगे। तो देखिए एक फूल यहाँ पे भी दिया गया है, इसको बीचों बीच लेंगे गले के नीचे। तो फ्रंट पोर्शन को ऊपर से बिछा लेंगे, दोनों को बिल्कुल बराबर कर लेंगे। नीचे से यहाँ पे बॉर्डर बराबर मिलाएंगे, ये क्रीज बराबर मिलाएंगे। झोल वगैरह सब बराबर कर लेंगे, निकाल देंगे झोल को। और यहां से देखिए इन चारों को हमने बराबर मिलाना है ताकि ये बराबर पल्ले रहें। जो भी रिंकल झोल होगा वो ऊपर निकाल देंगे, कहीं से भी कोई गड़बड़ी ना हो। ये देखिए ये चारों ही पल्ले देखिए प्रिंट, क्योंकि यहां से ऐसे मुड़ेगा, ऊपर नीचे ना हो, बिल्कुल बराबर होने चाहिए। और यहाँ पे ये निशान लगा देते हैं, देखिए यहां से हम इनको फोल्ड करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा बिल्कुल बराबर हो चुका है। एक बार और प्रेस इस पे लगा लेते हैं, क्योंकि जितनी सफाई से कटिंग होगी उतनी ही सफाई से पीस बनता है। तो कटिंग बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, तभी काम में भी फिनिशिंग आएगी। तो बैक का गला है, इसमें 6 इंच डीप। सबसे पहले हम ये वाले निशान ड्रॉ करेंगे, ऊपर का निशान, ये आर्म होल का निशान, ये कमर, और 21 इंच पे ये हिप का निशान, जहां से चाक को लेंगे। पहला निशान 6.5 पे, दूसरा 14 पे, और ये तीसरा 21 इंच जहां से चाक खुलते हैं, हिप का निशान भी लगता है। और ये यहाँ पे लंबाई हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, देखिए स्केल से, एल स्केल से इनको सीधे निशान करने हैं इस तरह से, ठीक है। ये निशान लग गए हैं। बैक का गला 6.5 इंच है, फ्रंट का है 7 इंच। तो यहां से हम 13 इंच तीरा रखेंगे, यानी 6.5 पे निशान लगाएंगे, और यहां से 6 इंच पे। तो यहां से लगभग ये 6 इंच पे ले लिया हमने, आधा इंच कम कर लिया। 40 इंच चेस्ट, कमर 33.5, तो 40 का चौथाई हुआ 10, तो 10 पे निशान लगाएंगे। 33.5 यानी 8.5 में एक सूत कम, चौथाई। हिप है 39, 39 का चौथाई हुआ 9.25। ये सब लूजिंग डाल के 2.5 इंच लूजिंग मैंने यहाँ पे चेस्ट में दी है, ब्रेस्ट में 2.5 इंच, कमर में 2 इंच और हिप में 2 इंच। ये मेरा मेथड है,
बाकी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, कस्टमर के चॉइस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं इसको, क्योंकि कुछ कस्टमर होते हैं बोलते हैं कि हमें अंदर इसमें गर्म अंडर शर्ट डालनी है, तो उस हिसाब से आप लूजिंग और बढ़ा सकते हैं। जब आप बुकिंग करेंगे ये बात उस समय ही क्लियर हो जाती है कि कस्टमर को कितना लूज टाइट चाहिए। ठीक है, तो देखिए जैसे हमने यहाँ पे 39 रखा यानी 9:45, कस्टमर को स्ट्रेट चाहिए तो यहाँ भी हम 39 ही रख सकते हैं, नहीं तो आधा इंच बढ़ा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आधा इंच बढ़ाऊंगा, यहाँ पे मैं रखूंगा 10 इंच। ठीक है, तो 10 पे निशान लगाया। उसके बाद सबसे पहले इस निशान को हमने सीधा करना है। ये निशान सीधा किया, सेप पट्टी से हमने सेप डाल लेनी है इसमें। देखिए इस तरह से हल्का यहाँ पे ये कंधी से डाउन करना है इसको और गोलाई डाल देनी है इस तरह से। आर्म होल का थोड़ा आइडिया लेना है कितना है, आधा इंच ऊपर छोड़ के इसको ऐसे नापना है। तो देखिए पूरा आ जाएगा लगभग 16 इंच। गला देखिए हम यहाँ से ही इसको पलटेंगे इस टाइप से। तो निशान इस तरह से लगा के हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए ऐसे कटिंग किया, यहाँ पे कुट लगाएंगे हम। देखिए ऊपर का पोर्शन कट करेंगे फ्रंट का पहले, यहां से यहां तक 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ेंगे। बैक का थोड़ा देखिए इस तरह से बढ़ा के यहाँ पे ये आधा इंच का हमने इसको बढ़ाया है बैक का पोर्शन। ठीक है, और यहाँ 1.5 पौने 2 इंच थोड़ा बढ़ा के कट करेंगे। लूज टाइट की प्रॉब्लम हो तो यहाँ से लूज हो सकता है। यहाँ पे कुटका लगाएंगे चाक का। बचा हुआ भी देखिए कट कर लेते हैं यहाँ से, ये देखिए। ठीक है, तो देखिए जहां से हम फोल्ड करेंगे यहाँ से हम कुटका लगाएंगे। वैसे तो प्रिंट हो रखा है, वैसे भी पता लगेगा कहाँ से हमने देखिए ऐसे फोल्ड करना है। तो ये सूट हमारा कट हो चुका है। बैक का गला हम गोल कट करेंगे। तो देखिए यहाँ से देखिए आधा इंच ऊपर छोड़ के हमने 6 इंच करना है, तो 5.25 पे हम निशान लगाएंगे, क्योंकि जब हम इसको इसे फोरे फालस लगाएंगे तो लगभग 2 सूत वहां से बढ़ जाएगा, यानी पूरा 6 इंच हमारा आ जाएगा ये। तो इस तरह से निशान लगाने के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए, तो ये कट हो चुका है। अब बाजू कट कर लेते हैं। तो ये देखिए ये हमारी बाजू है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखना है आर्म होल। तो यहाँ पे 16 इंच आर्म होल चाहिए हमें, तो ये थोड़ा कम पड़ रहा है, तो बैक साइड में हम थोड़ा ज्वाइंट लगाएंगे। तो इस टाइप से हमने बढ़ा लेना है इसको। ये देखिए यहाँ पे ज्वाइंट लगेगा। लंबाई रखनी है 16 इंच, तो 16.5 पे हम निशान लगाएंगे आगे मार्जिन छोड़ते हुए। इस निशान को सीधा करेंगे, यहां से लगभग 3.5 पे निशान लगाएंगे और इस टाइप से हम ये देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे ज्वाइंट आएगा।
सबसे पहले हम देखिए इसको कट कर लेते हैं यहाँ से। नहीं, काम तो कर ले। ये देखिए हमने रफली पहले कटिंग की है इसकी। अब ये जो पोर्शन है इस वाले को हम यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे रखेंगे 1 इंच ऊपर बढ़ा के, ठीक है। यानी ये देखिए 1 इंच हम चढ़ा के रखेंगे इस पे ऊपर। और फिर से हम इसको यहाँ पे बिछा लेंगे, ठीक है। अब मूरी नापेंगे यहाँ से। मूरी है 10 इंच, तो 5 पे निशान लगाएंगे और हम सेप पट्टी से इसकी सेप डाल लेंगे। देखिए इस तरह से। तो देखिए बाजू पे हमारा पूरा वर्क आ जाएगा। अगर आपको लगे कि मुड्ढा और ज्यादा है तो फिर दोनों तरफ जॉइंट लगेगा, आगे भी और पीछे भी, यानी इस पोर्शन पे भी और पीछे भी। यहाँ कुटका लगा दिया हमने। यहाँ से यहाँ तक लगभग 1.5 इंच नाप के हम इसकी शेप डालेंगे। देखिए जो गहराई डालते हैं ऊपर के 2 पल्लों में, देखिए ऐसे। यहाँ पे हमारा निशान आ जाएगा। छोटा बड़ा जो है उसको हम बराबर कर लेते हैं। तो ये देखिए ये हमारा ज्वाइंट हो गया। यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं इसकी, क्योंकि ये ज्वाइंट हो रखा था यहाँ से। तो ये 2 ज्वाइंट हमारे बैक पोर्शन पे आ जाएंगे। इनको भी हम लगा के यहाँ पे प्रेस से चीर के तब इसको लगाएंगे। लगाने के बाद चीरेंगे ताकि पता ना चले कि ज्वाइंट लगा हुआ है। इसको रख देते हैं। तो इस तरह से देखिए एवरेज लिया जाता है इन सूटों में। अब इसके साथ बनेगी पैंट। अब पैंट देख लेते हैं किस तरह से लेनी है। इसको रखते हैं, ये तो आपने सीख लिया है। ये है इसकी पैंट का कपड़ा। पैंट, प्लाजो या सलवार जो भी आपको बनाना हो, अलग अलग मेथड है। इस पे भी देखिए इस तरह का ही प्रिंट हो रखा है। अच्छा, इसमें से अंदर से हमने, हाँ इसमें सोल दिया है। ये देखिए ये स्टोल दे रखा है यहाँ पे। हाँ ये स्टोल है। ये प्लेन वाला पैंट का कपड़ा है और ये यहाँ पे इसकी सोल दी गई है। इसको अलग कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे निशान दिया हुआ है, यहाँ से कट होगा ये। तो ये स्टोल हो गया इसका। स्टोल में पीको वगैरह हो जाती है यहाँ पे, तो ये अलग निकाल दिया। और ये हुआ हमारा सलवार, प्लाजो या पैंट, जो भी आप बनाना चाहें। तो इसकी चौड़ाई कम होने की वजह से ही प्रॉब्लम होती है बिगनर्स को कि कटिंग करें तो करें कैसे, कैसे एवरेज लें। जो छोटे साइज है, नॉर्मल साइज, उनमें तो आराम से प्लाजो या पैंट की थाई निकल जाती है। लेकिन जो बड़े हैवी साइज है उनका मेथड थोड़ा अलग होता है। तो देखिए कपड़ा दिखाता हूं मैं आपको, इसका कितना है। कपड़ा 3 मीटर कपड़ा है, 3 से थोड़ा ज्यादा ही है बल्कि। और वैसे जो नॉर्मल चौड़ाई के कपड़े आते हैं
42 इंच का पन्ना जो होता है उनमें 2.25 या 2 में भी हो जाता है, लेकिन इसकी चौड़ाई है यहाँ पे देखिए 28 इंच। तो इसमें से हमने पैंट निकालनी है। तो सबसे पहले हमने देखना है कि थाई इसमें आ पाएगी या नहीं, क्योंकि हम पैंट की या प्लाजो की बैक जो है वो बढ़वा रखते हैं, पूरा पैंट की कटिंग करते हैं। ऐसे नहीं कि दोनों पल्लों को ऐसे रखा और पजामे की तरह कट कर दिया। बहुत से लोग क्या करते हैं, पजामे की तरह अगर कट करें आप तो आराम से इसमें हो जाता है, निकल जाता है, लेकिन वो पैंट वाली लुक नहीं बन पाती। तो सबसे पहले हमने एक आइडिया लगाना है इसमें कि इसमें थाई पूरी आएगी या नहीं। तो 34 इंच कमर है, 8.5, 1 इंच मार्जिन, 1.5 इंच प्लेट का और 2 इंच आगे, इस टाइप से। तो देखिए हम क्या करेंगे, बॉर्डर को हम अलग से कट करके लगाएंगे। तो दोनों ही बॉर्डर हम अलग कट कर लेते हैं, ठीक है। ये बॉर्डर हमने अलग निकाला। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने कितना फ्रंट का रखना है पोर्शन, उसकी लंबाई निकाल देंगे। इसका मेथड मैं बता रहा हूं आपको। तो पैंट कैसे कटिंग करते हैं, 1 इंच ऊपर बेल्ट का निकालेंगे, 11.5 पे थाई आसन का निशान, लंबाई 37, तो ये हम 37 पे लगा लेंगे, लगभग 2 इंच नीचे मार्जिन, ठीक है। और इस पोर्शन को हम अलग कर लेते हैं। तो ये हो गया फ्रंट। फ्रंट तो आराम से निकल गया, लेकिन बैक पोर्शन को हमने डबल करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, ऐसे, ये देखिए इस तरह से। ये बॉर्डर यहां से अलग कर लेते हैं, ये अलग से लगाएंगे बॉर्डर को हम, बॉर्डर को ऊपर से लगाएंगे, क्योंकि तरीका यही है। अगर थाई कम होती तो हम लगा लगाया इसको छोड़ सकते थे, लेकिन फ्रंट तो हमने निकाल ली है, बैक का थोड़ा बढ़वा रखने में, फिर नहीं तो रान में ज्वाइंट आता, तो ज्वाइंट ना आए इसलिए हम इस तरह से लेंगे इसको। तो इस तरह से बिछा लेंगे। तो बैक हमने देखे यहां से बढ़वा रखनी है, इसकी लंबाई थोड़ी कम पड़ गई है, तो यहां से जो कपड़ा बचेगा हम यहां पे इसमें ज्वाइंट लगाएंगे, ठीक है। और उसको हम चीर देंगे।
तो 34 इंच कमर है। हाँ, जो पैंट का नाप है 37 इंच लेंथ, 34 इंच कमर, 12 इंच मोरी। 3 नापों से मैं कटिंग कर लेता हूँ। 34 का चौथाई हुआ 8.5, 1 इंच मार्जिन रखेंगे तो निशान लगा हुआ है 1.5 इंच आगे प्लेट का, और सीधा निशान करेंगे। ये 11 इंच पे 11.5 पे हमने निशान लगाया था। ये लेंथ का निशान है यहाँ पे। ये देखिए 1 इंच ऊपर निकाला, 11.5 पे निशान लगाया, फिर ये 37 पे। यहां से सीधा किया, 2 इंच हमने आगे बढ़ाना है, गोला डाल देनी है देखिए इस तरह से, और जितना भी यहां से यहां तक, ये 13.5 हुआ, 13.5 का हाफ, पौने 7। उसके बाद देखिए मोरी 3 इंच इधर, 3 यहाँ पे, तो ये 6 दूना 12 इंच मोरी हो जाएगी। सेप पट्टी से इसकी सेप डालेंगे। इस टाइप से सेप डालनी है, ये वाली। फ्रंट पोर्शन की कटिंग कर लेते हैं। सिर्फ यहाँ से कटिंग करनी है। उसके बाद ये निशान हमने सीधा लेना है, आगे बढ़ाना है। देखिए हमने 2.5 इंच इस साइज में, और यहाँ पे रखना है 2 इंच, आधा इंच इधर, क्योंकि हमने इसमें मार्जिन नहीं लिया। इसका जो मार्जिन है हम बैक पोर्शन में लेते हैं। तो ये निशान हम सीधा करेंगे। यहाँ से हमने 2 इंच बढ़ाया, यहाँ से 2.5 इंच बढ़ाया। अब देखिए यहाँ से हम यहाँ तक फिर से उसी पोजीशन में देखिए शेप ले लेते हैं। तो यहाँ से और यहाँ तक देखिए निशान डालेंगे इस तरह से। तो लगभग ऊपर 2 इंच बढ़ा के रखना है, और ये जो यहाँ पे खाली है यहाँ पे हम ज्वाइंट लगाएंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा यहाँ से कपड़ा बचता है, ये हम यहाँ पे ज्वाइंट ले लेंगे इसके। ये देखिए वही बढ़ा के इसके ऊपर चढ़ा के 1-1 इंच। जिस तरह से जींस पैंट में ज्वाइंट होता है बैक में, तो इसमें भी वैसे ही हमने ज्वाइंट लिया है। अगर हम यहाँ ज्वाइंट ना लेते और जिस तरह फ्रंट का कपड़ा लिया वैसे ही हम बैक लेते, तो हमने यहाँ पे ज्वाइंट लगाना पड़ता, लेकिन यहाँ पे ज्वाइंट सही नहीं रहता, इसलिए हम बैक पोर्शन पे ज्वाइंट ले रहे हैं। कई बार ज्वाइंट नहीं भी लगाना पड़ता, वैसे भी आ जाता है। तो कई तरीकों से कटिंग करनी पड़ती है इसकी, थोड़ा सा ऊपर नीचे करके सेटिंग बना लेनी होती है। तो ये देखिए यहां से यहां तक लगभग, ये हमने लगभग 2-2.5 इंच बढ़ा के रखना होता है। कर देते हैं।
ठीक है। देखिए एक साथ इन चारों पल्लों को हमने यहां से कट करना है। यहां फुटका लगा लेते हैं। तो ये पैंट की हमारी कटिंग हो चुकी है। बस हमारा बैक पोर्शन पे ज्वाइंट आ रहा है। इसको भी हम डिजाइनिंग के तौर पे लेंगे, जिस तरह से जींस में हम ज्वाइंट लगाते हैं। ठीक है, तो ये पैंट की कटिंग हमारी हो गई है। इसको रखते हैं। मोहरी पे बॉर्डर आ जाएंगे। जो 2 बॉर्डर हमने निकाले थे, इनको प्रेस से सेट करके बॉर्डर लगाने होते हैं। इस तरह से देखिए, इसको सेट करना है इस तरह। ये देखिए, ऐसे। तो ये बॉर्डर मोहरी का हो गया। यहां से हम पॉकेट निकालेंगे। राइट हैंड में पॉकेट लगेगी, लेफ्ट हैंड में जिप लगेगी, फ्रंट में बेल्ट, बैक में इलास्टिक। तो यहां से पॉकेट आ जाएगी। पॉकेट की चौड़ाई देखिए यहां से आ रही है। क्योंकि 7 इंच लगभग रखनी होती है और 14 इंच लंबी। तो ये हमारी पॉकेट हो जाएगी। यहां से शेप कुछ इस टाइप से पॉकेट की डाल लेनी है। तो ये पॉकेट हो गई पैंट की। यहां से बेल्ट आ जाएगी। बेल्ट की चौड़ाई वही 4 इंच। तो ये बेल्ट हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से पैंट का और सूट का एवरेज निकाला जाता है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाइए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। तो इसी प्रिंट में हम सलवार कटिंग करना भी आपको सिखाएंगे कि सलवार का एवरेज कैसे लेना होता है और प्लाजो का कैसे। और ये नॉर्मल साइज था, और हैवी साइज में किस तरह से कटिंग करनी होती है। थोड़े अलग अलग मेथड हमने यूज करने होते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।